नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दरअसल आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र या फिर अनुदेशक साथी हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्तमान में ही कुछ मॉडलों के ऊपर अस्थायीकरण को लेकर चर्चाएं हैं। हाल ही के अंदर का एक डिबेट है, वो डिबेट भी आप सभी को आगे वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। मानदेय की तो आती नहीं है मिश्रा जी, वो तो पूरा खर्च जो भी उत्तर प्रदेश की शिक्षा में खर्च हो रहा है उसको पूरा बजट वो आता है। अब मानदेय का तो मिल जा रहा है, हम लोगों का खर्चा हो जा रहा है, लेकिन जो अन्य जैसे अतिरिक्त कक्ष है या शिक्षा के संसाधन जुटाने के तमाम तरीके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार बहुत खर्च कर रही है, तमाम टैबलेट बांट रही है, लैपटॉप दे रही है, प्राइवेट संस्था को तमाम पैसा बांटे दे रही है। उन मदों का पैसा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए आज हम लोग फिर गए थे कि क्या हुआ ग्रांट का मामला, तो यही बताया गया कि अभी तक इसीलिए ग्रांट नहीं आई क्योंकि पुराने बजट का उपभोग नहीं हुआ है। तो इसमें शिक्षा वित्त अनुदेशक का दोष कहां है? जो बजट पड़ा है उसमें से उनका वेतन रिलीज कर दो। उपभोग तो आपके पास पड़ा है, बजट एक्स्ट्रा पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, उसे कहीं का कहीं यूज कर लो। पिछले कई वर्षों से जो बिल्कुल केंद्र सरकार ने अपना एफिडेविट दिया अनुदेशक के केसों में, उसमें उन्होंने कहा कि हम तो पिछले 3 वर्ष से 2017 से अब तक 17,000 रुपया अनुदेशकों का पे कर रहे हैं। जो बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था, उसका 65% जो वेतन बनता है वो समथिंग 11,000 रुपया बनता है, और 11,000 देने के बाद अनुदेशक को वो 9,000 पे करते हैं। तो वेतन तो बचेगा, जो सरप्लस पैसा है जो बच रहा है उससे वेतन तो रिलीज करिए। यही आपको कहना था कि जो वेतन पड़ा है सरप्लस पैसा, उससे हमारा वेतन रिलीज कर दो, जब आ जाए तो अपना बजट खर्च कर लेना। लेकिन उसमें एक कंडीशन भी है ना, उसमें सर एक कंडीशन है कि एक तो ये जून महीने का जो 15 दिन का इन्होंने मानदेय हमको दिया है अनुदेशक भाइयों को और शिक्षा मित्रों को, तो उनका यही कहना है कि हमने उसी बजट में से दिया है जो हमको नहीं खर्च करना चाहिए था, और जो भी बजट वहां से आ रहा है, जिस मद में आ रहा है, हमको उसी मद में खर्च करना है। उसको अगर चेंज करेंगे तो उसकी परमिशन केंद्र सरकार से लेनी पड़ेगी, और केंद्र सरकार इतनी जल्दी परमिशन देने वाली नहीं, चूंकि वित्त विभाग का मामला है। कैसे मिली 15 दिन की, कैसे मिली? यही तो सवाल बनता है जो आप लोग नहीं करते हो। चूंकि वो अधिकारी है तो आप तो अपने दायरे में सवाल करते हो, लेकिन वो 15 दिन की मंजूरी किसने दी? नहीं, 15 दिन की मंजूरी उन्होंने लिया है। 15 दिन की मंजूरी तो मिल गई थी, क्योंकि वो मानदेय का ही पैसा था। उसमें बहुत सारे जैसे अनुदेशक शिक्षा मित्रों ने नौकरी छोड़ दिया, उसका पैसा बाकी था। बाकी बहुत सारे लोगों ने जो 1 साल के अंदर टीचर बन गए, उनका मानदेय पड़ा हुआ था। जो डंप मानदेय था, उसी मानदेय में से उन्होंने 15 दिन का मानदेय दिया है, ना कि किसी मद को चेंज करके दिया है। तो अभी फिलहाल उम्मीद नहीं दिख रही है कि अनुदेशक शिक्षा मित्र को जल्द वेतन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे शिक्षा मित्र साथी, अनुदेशक साथी बहुत परेशान हैं, और लगातार फोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पे कमेंट मैसेज आ रहे हैं कि ग्रांट कब तक आएगी। लगातार हम उनको बहुत ही अपने भरे मन से जवाब देते हैं कि भैया अभी जो है ग्रांट नहीं आई है, और ग्रांट ये जब आएगी तो 3 महीने की आएगी। 3 महीने की जब खर्चा हो जाएगा फिर 3 महीने की आएगी। ये इनका रूलिंग है कुछ अपना। नहीं तो पहले ये होता था कि 1 साल का बजट पूरा एक साथ आ जाता था, और एक नई व्यवस्था आज बताई गई है कि अब पैसा किसी के खाते में नहीं आता है। राज्य सरकार के किसी भी विभाग में केंद्र से जो पैसा आता था कि बेसिक शिक्षा विभाग के खाते में आ जाएगा, अब पैसा नहीं आता है, सिर्फ एक चिट्ठी आती है। एक खाता है, वो सेंट्रलाइज्ड है ऑल ओवर इंडिया का केंद्र सरकार में, और वहां से केवल चिट्ठी आती है कि आप इसमें से इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, और वो चिट्ठी नहीं आ रही है। वो चिट्ठी इसीलिए नहीं आ रही कि हमने पिछली चिट्ठी जो दी थी, पहले उसका खर्च बताओ, कहाँ कहाँ खर्चा किया, जो पैसा बचा वो क्यों बचा। तो अन्य मदों के खर्च के चक्कर में हमारे अनुदेशक भाई और शिक्षा मित्र साथी मानदेय का बेचारे रोना रो रहे हैं, घर का खर्च नहीं चला पा रहे हैं, बाजार से सब्जी नहीं ला पा रहे हैं, घर का तेल मिर्चा नहीं ला पा रहे हैं, बच्चों के फीस नहीं दे पा रहे हैं। ये केंद्र और राज्य की आपसी लड़ाई कहें या अधिकारियों की लापरवाही कहें, इसमें
शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का क्या दोष, वो तो बेचारे रोज स्कूल जा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम इसी पर सीधा विक्रम सिंह के पास पहुंचेंगे, विक्रम सिंह से सवाल करेंगे। विक्रम सिंह, सुशील जी ने आज मुलाकात करके आपकी बात भी